हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। जैसा कि दोस्तों आपको पता है, आज है 25 जुलाई और 25 जुलाई को एसएससी एमटीएस का फर्स्ट शिफ्ट का एग्ज़ाम ख़त्म हो गया है, जिसका कि मैं आपको 100% एक्यूरेट एनालिसिस कराऊंगा इस वीडियो में। और आज जो आपके 25 जीके जीएस करंट अफेयर सेक्शन से जो रियल क्वेश्चन आए थे, वही क्वेश्चन अपने देखेंगे इस वीडियो में। तो वीडियो को एंड तक पूरा देखिएगा। अब जो ये एग्ज़ाम है एमटीएस का, वो कुछ दिन ही चलेगा और कुछ शिफ्टों का ये एग्ज़ाम ये बाकी रह गया है। तो जिनका आगे एग्ज़ाम है, इस वीडियो को पूरा एंड तक जरूर देखना। तो चलिए देखते हैं फर्स्ट शिफ्ट में कैसे क्वेश्चन पूछे गए थे। तो देखिए फ्रेंड्स, आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन आ गए हैं फर्स्ट शिफ्ट के। उससे पहले वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर दीजिएगा। आज आपसे एक क्वेश्चन पूछा गया था फेस्टिवल से रिलेटेड फिर से, कि नुआखाई जो त्यौहार है ये कहाँ पर मनाया जाता है। इस बार दोस्तों उड़ीसा से रिलेटेड डांस फेस्टिवल से बहुत सारे क्वेश्चन हमें देखने को मिले हैं। उड़ीसा और असम से नुआखाई त्यौहार की बात करते हैं तो ये उड़ीसा राज्य में मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा था बुक एंड ऑथर से, फिर से एक क्वेश्चन आया था कि अनफिनिश्ड जो पुस्तक है वो किसकी है। अनफिनिश्ड जो पुस्तक है ना, ये प्रियंका चोपड़ा की है। तो प्रियंका चोपड़ा ऑप्शन में दिया था, वो आपको करेक्ट करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा था आपसे अफगानिस्तान की राजधानी का नाम क्या है। इससे पहले आपसे भूटान का पूछा था एक, और एक आपसे म्यांमार का राजधानी पूछा गया है, और आज आपसे अफगानिस्तान का पूछा गया है। तो अफगानिस्तान की राजधानी हो जाएगा काबुल। काबुल ऑप्शन में होगा, वो आपको करेक्ट करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन आया था गुप्त वंश के किस राजा ने कविराज की उपाधि को धारण की थी। अब यहाँ पे देखिए, नेपोलियन के नाम से तो आपको पता होगा, भारत का नेपोलियन समुद्रगुप्त को कहा जाता है। ये क्वेश्चन एमटीएस में एक बार आ चुका है, पर आज आपसे नेपोलियन के बारे में नहीं पूछा है। आपसे पूछा था कि गुप्त वंश का वो कौन सा राजा था जिसने कविराज की उपाधि को धारण किया था। तो इसका आंसर होगा समुद्रगुप्त। अब देखिए, इसके बारे में आपको पता होना चाहिए, समुद्रगुप्त ने 325 से 375 ईस्वी तक राज्य किया। उसने कविराज की उपाधि धारण की। वह एक श्रेष्ठ वीणा वादक भी था। ये भी आने वाले शिफ्टों में पूछा जा सकता है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा था टोक्यो ओलंपिक, फिर से क्वेश्चन में आया कि टोक्यो ओलंपिक में भारत ने किस खेल में मेडल नहीं जीता। भारत ने टोटल 7 पदक जीते थे, जिसमें 1 गोल्ड शामिल है, 2 सिल्वर और 4 ब्रोंज। वहीं बात करें महिला हॉकी टीम जो खेल है ना, इसमें भारत ने पदक नहीं जीता है। तो ये ऑप्शन में दिया हुआ था आज, और यही आपको करेक्ट करना था। अगला क्वेश्चन पूछा था आपसे ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की थी। कल ही आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में करवाया था, कल एग्जाम नहीं था और कल ये क्वेश्चन मैंने आपको करवाया था। राजा राम मोहन रॉय ने 1828 में ब्रह्म समाज की स्थापना की थी। अगला क्वेश्चन पूछा था आपसे दिल्ली सल्तनत पर सैयद वंश के बाद किस वंश की स्थापना की गई थी। दिल्ली सल्तनत पर सैयद वंश के बाद जो है ना, लोधी वंश की स्थापना हुई थी। तो लोधी वंश ऑप्शन में था, और वही करेक्ट आंसर आपको करना था। गुलाम वंश की जो संस्थापक थे वो कुतुबुद्दीन ऐबक थे। वहीं बात करें खिलजी वंश के संस्थापक की, तो वो थे जलालुद्दीन खिलजी। और तुगलक वंश का जो संस्थापक था ना, वो था ग्यासुद्दीन तुगलक। और लोधी वंश का संस्थापक था बहलोल लोधी। और आज आपसे पूछा था सैयद वंश के बाद किस वंश की स्थापना हुई, तो आंसर था लोधी वंश। अगला क्वेश्चन आया था एग्जाम में, निम्न में से कौन सा झील प्लेट विवर्तनिक का सिद्धांत से उत्पन्न हुआ है। अब देखिए, प्लेट विवर्तनिक सिद्धांत से आपसे पूछा गया है कि किस झील का निर्माण हुआ है। तो ऑप्शन में आपको वुलर झील दिया था। वुलर झील जो है ना, आपका राइट आंसर हुआ था, क्योंकि वुलर झील की बात करें तो ये प्लेट विवर्तनिक का सिद्धांत से उत्पन्न हुआ है। तसो मोरिरी भी आपका राइट आंसर है। पंगोड़ा तसो ये भी राइट आंसर है, पर आज ऑप्शन में वुलर झील था, और वुलर झील आपको करेक्ट करना था। अगला क्वेश्चन पूछा था सल्फर का परमाणु क्रमांक कितना होता है। देखिए, इस बार पीरियोडिक टेबल से जो है ना, एटॉमिक नंबर बहुत सारे तत्व के पूछे गए थे, और आगे जिनका एग्जाम बाकी है, पूरा पीरियोडिक टेबल में किस तत्व का कौन सा एटॉमिक नंबर होता है ये आपको याद होना चाहिए, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आ रहा है। सल्फर का पूछा था, तो सल्फर का होता है 16। अगला क्वेश्चन आया था पंडित रविशंकर किस वाद्यंत्र से रिलेटेड है। ये क्वेश्चन कल ही किया था हमने, और पंडित रविशंकर से 8 से 10 बार अभी तक क्वेश्चन पूछा जा चुका है। इनका संबंध सितार वाद्यंत्र से है। अगला क्वेश्चन आया था भारतीय संविधान का अनुच्छेद 51 ये किससे संबंधित है। ये क्वेश्चन पूछा था, तो ये आपका अंतर्राष्ट्रीय शांति सुरक्षा से संबंधित है। ऑप्शन में अंतर्राष्ट्रीय शांति सुरक्षा दिया होगा, वही आपको करेक्ट करना था। और एक होता है अनुच्छेद 51 कै, अगर ये आपसे आने वाले शिफ्ट में पूछे तो आप कहोगे ये आपका मौलिक कर्तव्य से संबंधित है।
अगला क्वेश्चन आया था कि धमेक का जो स्तूप है ये कहाँ पे स्थित है। ये क्वेश्चन आज दूसरी बार रिपीट हुआ है। इससे पहले एमटीएस में ये क्वेश्चन एक बार पूछा गया था। धमेक का स्तूप ये आपका सारनाथ में स्थित है। ठीक है दोस्तों, तो सारनाथ आपका राइट आंसर हुआ था। एक क्वेश्चन आया था, उससे पहले देखिए, धमेक स्तूप उत्तर प्रदेश के सारनाथ में स्थित है। इसे 500 ईस्वी में बनाया गया था। धमेक स्तूप को वह स्थान माना जाता है जहां बुद्ध ने ज्ञान प्राप्ति के बाद अपने पहले 5 ब्राह्मण शिष्यों को प्रथम उपदेश दिया था। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा था, प्रोजेक्ट क्लैप किस राज्य में आया है। प्रोजेक्ट क्लैप की बात करते हैं तो ये आंध्र प्रदेश आपका ऑप्शन में दिया था। आंध्र प्रदेश में ये प्रोजेक्ट क्लैप संबंधित है, तो आंध्र प्रदेश राइट आंसर हो जाता। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा था, हॉकी के खेल में सब्स्टिट्यूट प्लेयर की संख्या कितनी होती है। हॉकी के खेल में प्लेयरों की संख्या से 3 से 4 बार अभी तक क्वेश्चन आ चुके थे। आज थोड़ा सा क्वेश्चन को चेंज किया गया है कि सब्स्टिट्यूट प्लेयर की संख्या पूछी है। तो सब्स्टिट्यूट प्लेयर हॉकी के खेल में 5 होते हैं और एक समय में एक प्लेयर को ही सब्स्टिट्यूट किया जा सकता है। ठीक है, वैसे हॉकी में खिलाड़ियों की संख्या जो है ना ग्राउंड में खेलते वक्त 11 होती है। ठीक है, एक क्वेश्चन पूछा था, चंद्रमा पृथ्वी का चक्कर कितने दिनों में लगाता है। चंद्रमा पृथ्वी का चक्कर 27.3 दिनों में पूरा करता है। तो यहाँ पे 27.3 आपका करेक्ट आंसर हो जाता। एक क्वेश्चन आया था दोस्तों, इकोसिस्टम शब्द किसके द्वारा दिया गया था। इकोसिस्टम शब्द की बात करते हैं तो शब्द इकोसिस्टम को ब्रिटिश पारिस्थितिकी विज्ञानी ऑर्थर तंसले ने 1935 में प्रकाशित किया था। तो ऑप्शन में ऑर्थर तंसले दिया होगा, वही आपका करेक्ट आंसर हो जाता। एक क्वेश्चन पूछा था कि पौधों में जल का परिवहन ये किसके द्वारा होता है। देखिए, बहुत ही आसान क्वेश्चन था। पौधों में जल का जो परिवहन होता है ये जाइलम के द्वारा होता है। ये सभी क्वेश्चन हमने प्रैक्टिस वीडियो में पढ़ा है, इसलिए बोल रहा हूँ जिनका एग्जाम बाकी है प्रैक्टिस वीडियो को जरूर देखकर जाइए। सभी प्रैक्टिस वीडियो को प्लेलिस्ट में तैयार किया गया है। प्लेलिस्ट का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ऊपर ही ऊपर दिया है। जाने से पहले सभी वीडियो देखकर जाना, हर शिफ्ट में क्वेश्चन वहाँ से आ रहे हैं। एक क्वेश्चन करंट अफेयर का था, 2023 में G20 शिखर सम्मेलन की मेजबानी कौन सा देश करेगा। तो ये भारत में होगा, भारत देश मेजबानी करेगा। और ये चर्चा में क्यों है, क्योंकि इसकी मेजबानी जम्मू कश्मीर में की जाएगी। 2022 वाला इंडोनेशिया, 2021 वाला रोम इटली में हुआ था, ये आपको पता होना चाहिए। अगला क्वेश्चन आया था, अनुच्छेद 112 से कि जो अनुच्छेद 112 है ना ये किससे संबंधित है। तो अनुच्छेद 112 ये वार्षिक वित्तीय विवरण बजट से संबंधित है। तो ये आपका ऑप्शन में था और यही राइट आंसर हो जाता। वहीं बात करें अनुच्छेद 110 की, तो ये आपका वित्त विधेयक से संबंधित है, जिसे मनी बिल भी बोलते हैं अपने। एक क्वेश्चन है, अनुच्छेद 108 अगर आपसे पूछे तो संयुक्त बैठक से संबंधित होता है। अनुच्छेद 280 आपका वित्त आयोग का गठन से संबंधित होता है। अनुच्छेद 226 हाई कोर्ट का रिट जारी करने से रिलेटेड होता है। ठीक है, आज आपसे अनुच्छेद 112 पूछा था और इसी वीडियो में बस मैंने आपको इतने क्वेश्चन करवाए हैं जो क्वेश्चन आपके फर्स्ट शिफ्ट में आए थे। लगभग 90% क्वेश्चन हमने कर लिए हैं, कुछ 1-2 क्वेश्चन ही बाकी रहे हैं। जिनको याद है कमेंट कर देना और मैं मिलता हूं आपसे अब ऑल शिफ्ट के साथ।